उपयुक्त परिपथी आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, आरेख को खींच करके जो है किरचॉफ का नियम को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो किरचॉफ का नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है। यहाँ लिख लेंगे किरचॉफ का नियम कहलाता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम कहलाता है या नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। कितना आसान है, कैसे परिभाषा को बोलेंगे, किरचॉफ के नियम कैसे बताना है। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो। अब यहाँ पर आरेख को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक संधि है और संधि से आने वाली जो धारा होती हैं वह धनात्मक होती हैं। संधि से आने वाली धारा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है। तो यह संधि की जो ओर आता धारा है वह धारा क्या होती है, जो है धनात्मक होता है। और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह यहाँ से अब दूर जाएगा, तो यहाँ से जब दूर जाएगा तो वह धारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ संधि की ओर नहीं, अब संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पे जो धारा है, इस धारा का नाम क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर I1 नाम है, इसका नाम I2 है और इसका नाम क्या है, I3 है, इसका नाम I4 है, इसका नाम I5 है और यहाँ पर I6 है। तीन धारा को जो है आया है और तीन धारा जो है जा रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली जो धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होगा, तो सिग्मा आई बराबर 0। धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो सिग्मा आई बराबर 0 जो बना, यही जो है किसका सूत्र बन गया, किरचॉफ का सूत्र बन गया। अगर सिग्मा आई को प्रसार कर दें तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और ये संधि की ओर आने वाली धारा है, धनात्मक होता है, और संधि की ओर धारा कौन जो है, ऋणात्मक होगा। जो संधि से दूर जाएगा धारा ऋणात्मक होगा। तो I4 माइनस I5 और यहाँ जाएगा प्लस माइनस I6, जो बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब सिग्मा को हटाएंगे तो धारा का ये जो बीजगणितीय योग था वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो जो संधि की ओर आती हैं धारा वह धनात्मक होती हैं और जो संधि से दूर जाती हैं धारा वह ऋणात्मक होती हैं। अब अगला लाइन जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ नोट हो जाएगा। अब प्लस माइनस मिलता है तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको प्रसार किया गया है, तो प्रसार करने के बाद से जो है धनात्मक था तो वह यह मान, धनात्मक वाला मान पहले नोट कर लेंगे। और यह मान माइनस कैसे हो गया, क्योंकि प्लस माइनस मिलता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये तीनों धारा को पक्षांतर करेंगे, तो तीनों धारा अगर पक्षांतर करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 हो जाएगा। ये तीनों मान धारा को क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिया है। जब पक्षांतर कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या अब आया, तो यह कहेंगे संधि से संधि की ओर आने वाली धारा का योग और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यह किसका नियम आ गया, किरचॉफ का नियम आ गया। और किरचॉफ का जो है यहाँ पर आरेख खींचना था, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। तो इसने कहा गया धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो यह माइनस कहाँ से आया, जो दूर जाएगा धारा माइनस और जो संधि की ओर जो धारा आएगा वह धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम क्या है। इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम को लिखना है और एक जो है सूत्र का निगमन करना है कि यहाँ पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम।
केवल यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, इनका सूत्र का निगमन नहीं करना है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इनका जो सूत्र बना है, अब सूत्र को लिखने के बाद एक सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम, और बायो सेवर्ट का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है I हो गया डेल एल साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। यह किनका सूत्र है, तो यह बायो सेवर्ट का सूत्र है। बायो सेवर्ट का सूत्र क्या है, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल एल साइन थीटा बटा R स्क्वायर। अब इसमें I का नाम क्या है, तो लिखेंगे I का नाम धारा है। I का नाम क्या है, धारा, वैद्युत धारा कह सकते हैं। डेल एल का नाम क्या है, तो डेल एल का नाम है अल्पांश लंबाई। अल्पांश मतलब छोटा सा लंबाई, तो अल्पांश लंबाई है। और जो है इसमें R का नाम क्या है, तो R का नाम क्या है, चालक के बीच की दूरी है। तो देखें यहाँ पर चालक के बीच दूरी है, बीच दूरी R का नाम हो जाएगा। तो I का नाम क्या है, धारा, डेल एल का नाम अल्पांश लंबाई, R का नाम क्या है, चालक के बीच दूरी है। अब इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अनंत लंबाई के जो धारावाही चालक है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करना है। तो अब यहाँ पर डेरिवेशन करके जो है आपको दिखाया जाएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक चालक है जो अनंत लंबाई का है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, और कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक R दूरी पर है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई तार में बहने वाली धारा क्या है, I है, और अनंत दूरी जो है R है, चुंबकीय क्षेत्र जो है B है। तो तब यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के, चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है, बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है, धारा के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। अब यहाँ लिखेंगे B अनकर्मानुपाती I हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अगला जो समीकरण बनेगा, अब लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान चालक के बीच की दूरी के, चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, समीकरण 1 ऊपर हो गया, समीकरण 2 नीचे हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ बटा में रहेगा तो इसका नाम जो है, ये चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती है। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना समझ में आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है संयुक्त करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करेंगे, समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, अब जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर संयुक्त करने पर, तो संयुक्त करेंगे तो B और B मिल करके क्या बन जाएगा, B हो जाएगा।
चिन्ह 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 हो जाएगा, ऊपर आई नीचे आर, तो आई बटा आर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बी 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 हो गया, चिन्ह 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 हो जाएगा, आई बटा आर हो जाएगा। आज जब ये चिन्ह को हटाएंगे तो बी बराबर क्या बनेगा, के आई बटा आर हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ के एक कौन सी है, तो कि जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के कौन सी है, नियतांक है, और नियतांक का मान इसमें कितना रखाएगा, तो यहाँ के का मान जो रखाएगा, के बराबर याद रखेंगे, इसमें के के जगह पे क्या होता है, म्यू नाट अपान 2 पाई होता है। तो अब यहाँ पर के को हटा देंगे तो क्या बनेगा, बी बराबर म्यू नाट अपान 2 पाई, और ये बन जाएगा आई बटा आर। यह जो सूत्र बना अनंत लंबाई के जो है, अनंत लंबाई के जो है चालक द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया, बी बराबर म्यू नाट अपान 2 पाई आई बटा आर। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को संयुक्त करके यह जो है निगमन किया गया। तो निगमन बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह निगमन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।